कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाजेनको का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी है। फ्रेश बीटेक कैंडिडेट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, जानते हैं इसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, एप्लीकेशन डेट्स जानेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, साथ ही साथ क्या अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ इसे शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि टाइमली अपडेटेड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, महाजेनको की वैकेंसी है। यहाँ पे दो वैकेंसी हैं, एक है असिस्टेंट इंजीनियर की, दूसरी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 17 नवंबर से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 दिसंबर। टोटल यहाँ पे 661 वैकेंसीज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे बीटेक कैंडिडेट्स और डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबल ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। वहीं पे अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा पे स्केल जो है ऑफर किया जा रहा है। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है 49,210 से 1,19,315 का, और वहीं पे जूनियर इंजीनियर का जो पे स्केल रहेगा इट विल बी 37,340 टू 1,03,375 का यहाँ पे स्केल रहेगा। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है अप्लाई करने की वो 38 ईयर्स है। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा। आपको महाजेनको की वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना होगा। इसका लिंक आपको, एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। वहीं अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर की फीस की हम यहाँ पे बात करेंगे। टेक 01 पोस्ट कोड है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फीस है इट इज 800 प्लस जीएसटी। फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज 600 प्लस जीएसटी। दूसरा पोस्ट कोड है टेक 02, इट इज फॉर जूनियर इंजीनियर, और यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फीस है इट इज 500 प्लस जीएसटी एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज 300 प्लस जीएसटी। अब हम जानेंगे इसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिग्री होल्डर्स में कौन कौन सी ब्रांचेस के कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक 01 पोस्ट कोड असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी। मैकेनिकल ब्रांच के कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपका जो डिग्री जो होना चाहिए है वो मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए है। दूसरी ब्रांच है हमारी इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल के बीटेक के जो सब्जेक्ट यहाँ पे या मतलब स्पेशलाइजेशन जो यहाँ पे एलिजिबल है इट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट हमारी आ जाती है इसी में इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम। तो इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम के कैंडिडेट्स आपके पास डिग्री होनी चाहिए या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होना चाहिए है। एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। मैंने बिगिनिंग में ही आपको बता दिया था ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट कोड टेक 02 जो कि जूनियर इंजीनियर का पोस्ट कोड है। इस वैकेंसी के लिए डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिकल स्ट्रीम से है तो आपके पास डिप्लोमा जो है वो मैकेनिकल में होना चाहिए है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम। तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के कैंडिडेट्स आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए या तो इलेक्ट्रिकल में या पावर इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए है। थर्ड हमारा आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम। तो आपका डिप्लोमा जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में
होना चाहिए एंड इट शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ नॉट यूनिवर्सिटी, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस है इट इज निल, फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बहुत सिंपल है, रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ हमको यहाँ पे ये भी बताया गया अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमें क्लियरली बताया गया 20% मार्क्स जो है टोटल मार्क्स के वो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, और वहीं अगर जनरल कैटेगरी से तो 30% मार्क्स जो है टोटल मार्क्स के वो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे आपके रिटन टेस्ट के, राइट। इसके अलावा अदर कंडीशन जो है, अदर रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है, आप जब इसके लिए ज्वाइन करेंगे तो यू हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट शोइंग नॉलेज ऑफ मराठी। आपके पास जो है मराठी आपको आती है, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए है। अब उसका क्या क्राइटेरिया है वो हमें यहाँ पे बताया गया। सबसे पहला ये कि या तो आपने मैट्रिक लेवल पे या फिर हायर एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी में जो है मराठी लैंग्वेज जो है वो पढ़ी होनी चाहिए। दूसरा हमें यहाँ पे बताया गया है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन विच इट इज मेंशन दैट द कैंडिडेट कैन रीड, राइट और स्पीक मराठी लैंग्वेज, और ये सर्टिफिकेशन आपके पास किसका होना चाहिए, किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के जो है प्रोफेसर जो हो, मराठी कॉलेज के मराठी लैंग्वेज के जो प्रोफेसर हो उनका आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एंड दैट टू एफिलिएटेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन केस आपके पास ये दोनों ही चीजें अवेलेबल नहीं है, आपने मैट्रिक में भी नहीं पढ़ा है, हायर एजुकेशन में भी एज अ सब्जेक्ट मराठी नहीं पढ़ा है, या आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो क्या आप अप्लाई नहीं कर सकते? तो आप बता देते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विद इन द टेन्योर ऑफ 3 years यहाँ पे डिपार्टमेंटल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा मराठी लैंग्वेज का, जिसको आपको पास करना होगा। तो जो कैंडिडेट्स इसको पास कर लेंगे उनको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा एज पर द नोटिफिकेशन। तो आप जब कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा विद इन द पीरियड ऑफ 3 years, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है मराठी लैंग्वेज का वो पास करना होगा। तो काफी अच्छे से क्लियरली जो है मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में तीनों पॉइंट्स को। स्टिल अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। इसके अलावा गेट फ्लायर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग वेरियस कोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन। वी आर ऑफरिंग क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल। For more details, you can contact us on the given numbers. It is 0512 4025424, 9839234875, 7007248 548. So good luck candidates. Stay tuned to the GATE flyer.